आपके दिल और दिमाग में एडमिशन से संबंधित अनेकों प्रकार का सवाल होगा और ये सारे सवालों का आज मैं जवाब बनकर आया हूं। एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हम 11th में एडमिशन ले लिए हैं, वहां से एसएलसी नहीं दे रहा है, तो क्या हमारी पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो पाएगा, हम इस बार 12th का पेपर देंगे तो क्या हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले पाएंगे, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले पाएंगे, सर एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट एकदम जरूरी है लेकर के जाना है। सर अनेकों तरह का सवाल आपके मन में चल रहा होगा और चलना चाहिए। सर अगर आप एक डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं जाइएगा ना तो कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो आपका एडमिशन लेने से सख्त मना कर देगा। ये कॉलेज वाला वो नहीं जानेगा कि ये बंदा 300 किलोमीटर से दूर आया है मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उस कॉलेज का प्रिंसिपल इस बात की फिक्र नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि सर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी रहेगा ना तब भी आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा और पॉलिटेक्निक का प्रिंसिपल हंसी हंसी में एडमिशन लेगा। बस आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एडमिशन से संबंधित इतना सा डाउट है ना तो ये परिवार आज आपकी डाउट को क्लियर करेगा, क्योंकि इस वीडियो का इंतजार बहुत बेसब्री से होता है और सारे का मैंने चार्ट लेकर के आया सर, क्योंकि मैं लिखाने वाला नहीं हूं सर, मैंने सारे का चार्ट लेकर के आया है और सारे डाउट सारे बिंदु पे मैं एकदम क्लियर रूप से बातें करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपका परिवार है और इस बार सर पूरे भारतवर्ष का एकमात्र एसके साइंस क्लासेस परिवार है जो रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र दिया। रैंक 1 यहीं से है, रैंक 2 यहीं से है, रैंक 3 यहीं से है, रैंक 4 यहीं से है, रैंक 7 नहीं यहां से है और रैंक 9 यहां से नहीं है। बाकी लगातार धारा प्रवाह रैंक 100 के अंदर 80 गो छात्र जो है वो एसके साइंस क्लासेस से है। ये आपकी बदौलत है सर, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। आपने हमारी पढ़ाई को समझा, ये मेरी खूबसूरती है, ये मेरी बड़प्पन है कि जो मैंने आप सबको सेवा दे पाया। लेकिन आइएगा जरा एडमिशन की दुनिया में। सबसे पहले जरा देखिएगा पहला पॉइंट, ये पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको पार्ट ए और पार्ट बी। कहिएगा सर ये पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है, जरा आइएगा देखो। सर जब आपने फॉर्म भरा होगा ना, यहां पे मैंने लिख दिया फॉर्म ऑनलाइन के समय आपको मिला होगा। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे पॉलिटेक्निक का तो साइबर कैफे वाले आपको 4 गो पेज दिया होगा। पार्ट ए में 2 पेज होगा और पार्ट बी में 2 पेज होगा, मतलब 4 गो पेज आपको निकाल करके दिया होगा साइबर कैफे वाले जहां पे आप फॉर्म भरे होंगे। तो सर ये वाला एकदम जरूरी है, पार्ट ए पार्ट बी। हाँ, ये पार्ट ए पार्ट बी का आपको 4 गो फोटो कॉपी करा लेना है। कितना? 4 आपको फोटो कॉपी करा लेना है, ठीक है। हाँ, कितना फोटो कॉपी? 4 गो फोटो कॉपी आपको करवा लेना है पार्ट ए पार्ट बी का। समझ गए ना? 4 पेज का पार्ट ए पार्ट बी होगा, पार्ट ए में 2 पेज होगा, पार्ट बी में 2 पेज होगा। और ये वाला पार्ट ए पार्ट बी जो है वो आपको फॉर्म जब ऑनलाइन किए होंगे तब आपको मिला होगा। इसको 4-4 को फोटो कॉपी उसका करवा करके रख लेना है, वो लेकर के जाना। इसके बाद आपको लेकर के जाना है सर एडमिट कार्ड। किसका एडमिट कार्ड? आपको पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड। जब आपने एग्जाम देने गया होगा पॉलिटेक्निक का तो एडमिट कार्ड लेकर के गया होगा पॉलिटेक्निक का। अब कहिएगा सर ये पॉलिटेक्निक का जो एडमिट कार्ड होनी चाहिए सर वो आपको सिग्नेचर वाला होनी चाहिए। अब क्या हुआ कितना लोग का? सर देखो इसमें हमको थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है, इसमें मेरा मामला फंस भी सकता है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा गलत डायरेक्शन में नहीं दे रहा हूं सर। ये बिहार की बदनसीबी भी कह लो, अगर आपका एडमिट कार्ड हेरा जाएगा ना तो बिहार के ऐसे कॉलेज हैं जहां नाक रगड़ जाएगा आपका, 4 जोड़ा जूता खिया जाएगा, लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला एडमिशन नहीं लेगा। लेकिन कहता हम बिहारी हो, ये गौतम बुद्ध की धरती है, राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये मांझी की धरती है जहां खूने में उबाल होता है। आपको करना कुछ नहीं है, ये वीडियो को तुम आराम से देखो, कुछ करना नहीं है। आपके पास जो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने गए थे एडमिट कार्ड लेकर के, वो एडमिट कार्ड है आपके पास, लेकिन उसमें सिग्नेचर करना आप भूल गए हैं, मतलब सिग्नेचर करना वहां के टीचर भूल गए हैं। तो आपके घर में बड़े भैया होंगे, अगल बगल के दोस्त होंगे, उससे सिग्नेचर करवा लेना। कहिएगा संदीप सर कॉलेज में पकड़ेगा ना। पॉलिटेक्निक का पेपर 2.5 लाख छात्र दिया है, बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर 2.5 लाख छात्रों में से कितने एग्जाम सेंटर पे कितने टीचर्स हैं, इनका सिग्नेचर वहां सबमिट रहता है।
जो आपके एग्जाम में जो आपको गार्डिंग करता है वो प्राइवेट टीचर होता है, उसका सिग्नेचर वहां कॉलेज में सबमिट रहेगा, कुछ नहीं रहता है। अपना भैया से, अपना पप्पा से, किसी से भी सिग्नेचर करवा लेना, खट सुनो, चुपचाप करवा के रख लेना, है ना। और अगर आपके पास एडमिट कार्ड एक खो गया है, अगर सिग्नेचर वाला एडमिट कार्ड है तो बहुत बढ़िया, अगर एडमिट कार्ड खो गया है तो आपके पास पीडीएफ होगा। अब नया एडमिट कार्ड निकलेगा नहीं, पीडीएफ होगा। वो पीडीएफ को क्या करना, निकलवा लेना, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, एकदम कलर प्रिंट निकलवाना, कलर प्रिंट निकलवा लेना, सिग्नेचर खट सना करवा देना किसी दोस्त मोही से, और उसको रख लेना बैग में, और चुपचाप चल जाना एग्जाम सेंटर पे एडमिशन लेने के लिए। ये गलत डायरेक्शन में नहीं दे रहा हूं, बच्चों को गलत में नहीं सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं गलत सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि 2-4 को हमारा पर एफआईआर करवा देना। सर मैं आपको परेशानी से बचा रहा हूं, क्योंकि आप हैं तब मैं हूं, आप नहीं तो मैं कहां। ठीक है, एडमिट कार्ड का समस्या गोल हो गया, बहुत सारे के मन में ये, बहुत सारा लोगों के साथ ये समस्या हो चुका है। अब आइएगा अगला, अगला आपके पास है रैंक कार्ड। रैंक कार्ड जो आपका पॉलिटेक्निक का आया है ना, वो वाला, अरे जो अभी रैंक कार्ड नहीं आया था कि आपका इतना रैंक है, आपका उतना रैंक है, आया था ना, तो ये वाला रैंक कार्ड भी ले लीजिएगा। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर, अब मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। सर ये वीडियो जो है बहुत सारा लोग जो है फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आने के बाद देख रहा होगा, बहुत सारा बच्चा फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आने से पहले देख रहा होगा, बहुत सारा बच्चा सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आने से पहले देख रहा होगा, सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आने के बाद देख रहा होगा। मॉपअप राउंड में भी ये वाला सेम डॉक्यूमेंट लगता है, सेम चीज है, सब कुछ है। तो कितना लोग मॉपअप राउंड के बाद देख रहा होगा, मॉपअप राउंड से पहले भी देख रहा होगा। तो आप कभी भी देख रहे हैं ना, जो आपका काउंसलिंग हुआ है, तो अलॉटमेंट लेटर का जब रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट आने के 4 से 5 घंटा बाद एगो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है। अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है कि आपको कौन सा मतलब कॉलेज में कितना बजे जाना है, कितना से कितना बजे तक एडमिशन होगा। वो अलॉटमेंट लेटर जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड होता है, जब वो रिजल्ट आएगा तो हम आपको बता देंगे। समझ गए ना मेरी बात को, कैसे डाउनलोड करना, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट लेटर आपको ले करके जाना, और इसका भी आपको 4 गो फोटो कॉपी करके रख लेना है। कितना, 4 फोटो कॉपी करके रख लेना, ठीक है। हाँ, तो अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट कॉलेज में नाम आ जाएगा ना, तो फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड का वहां लिंक आता है। अगर आप ऑटो ऑपरेशन एस कर दीजिएगा तो वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब सबसे बड़ी समस्या होती है फोटो की। देखो मेरे भाई, जो आपने फॉर्म भरते समय फोटो दिया था ना, अगर वो फोटो है तो बल्ले बल्ले, अगर वो फोटो एक गो है तो अभी स्टूडियो की दुकान पे जाओ और कम से कम तो 15 गो पीस जो है वो फोटो रख लो। मैंने क्या कहा, अभी आपको इस वीडियो को देखने के बाद मार्केट जाना है तो उस फोटो को लेकर के जाना है, और वो वाला फोटो से आपको कितना फोटो निकलवाना है, कम से कम 15 गो फोटो निकलवाना है, और 8 गो फोटो आपको लग जाएगा एडमिशन में। हाँ, कहिएगा संदीप सर हमारा पास तो बोला फोटो ना है संदीप सर, एडमिशन नहीं होगा सर। होगा ना रे, क्या ना होगा, थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन दिक्कत होगा, लेकिन काहे दिक्कत होने देंगे, नहीं होने देंगे। अगर नहीं भी वो फोटो तब भी एडमिशन होगा, लेकिन अगर वो फोटो है तो एकदम कहीं पे कोई किंतु परंतु का ऑप्शन ही नहीं आएगा। मेरी बात को समझ गए ना, अगर वो फोटो है तो बल्ले बल्ले, अगर फोटो नहीं है तो थोड़ा हल्का सा बल्ले बल्ले। समझ गए ना, थोड़ा सा परेशानी होगा, 2-4 को बात कह देगा। समझ गए ना मेरी बात को, फोटो है तो निकलवा लो 15 गो पीस, 8 पीस लगेगा एडमिशन में। समझ गए ना मेरी बात को। हाँ, इसके बाद अब आता है आधार कार्ड। कहिएगा संदीप सर आधार कार्ड में तो बड़ी लफड़ा है संदीप सर, हमारे बाबूजी का नाम गलत है, हमारे डेट ऑफ बर्थ गलत है। देखिए ना, हमारा नाम के आगे कुमारी लगा दिया है, लड़का के भी नाम के आगे कितना कुमारी लग रहता है आधार कार्ड में। सर आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड आपका होनी चाहिए, उसमें थंप आपका होनी चाहिए, उसका नाम क्या लिखा हुआ उसको मायने नहीं रखता है, क्या गलत है उससे कोई मायने नहीं रखता है, कुछ भी हो लेकिन आधार कार्ड आपका होनी चाहिए। और हो सके तो 10th का मार्कशीट आ गया है तो आधार कार्ड जाकर के सुधरवा लो, सुधर जाएगा। अगर नहीं भी सुधरता है तो आप वही गलत वाला आधार कार्ड लेकर के जाओ एडमिशन करवाने, कहीं कोई आपका एडमिशन को नहीं रोकेगा। आधार कार्ड में मेन मायने होता है थंप लेना, अगर आपका थंप ले लिया तो हम ओरिजिनल आदमी है ना जी। और ऐसा नहीं है कि आपका नाम शुभम है तो शुभम की जगह हो जाएगा पुभम,
अरे आपका नाम आपके नाम अनु रहेगा। अरे हो सकता है आपका पिताजी का नाम गलत रहेगा, आपकी माता का नाम गलत रहेगा, बेबी तो नहीं अनु है, बात खत्म है। हो सकता है आपका एड्रेस गलत रहेगा, डेट ऑफ बर्थ गलत रहेगा, इससे ज्यादा गलत नहीं है ना रहेगा। अगर इससे भी ज्यादा गलत है तो तू सच में फुलझुरी है आदमी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है तो लेकर के जाइएगा उसको, वहां पे थंब देखता है, ठीक है। हाँ, तो आधार कार्ड का भी आपको कम से कम 10 गो फोटो कॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि आप यहां पे 2 रुपये में फोटो कॉपी करवाइएगा ना बाहर में, तो कॉलेजवा के जब अंदर जाइएगा फोटो कॉपी कराने तो 55 रुपया लेगा और 68 रुपया लेगा एक गो कॉपी का। इसलिए सब काम पहले इतना काम जैसे हम बता रहे ना, उसको बैग में रख लेना है, कॉलेजवा जाना है, प्रिंसिपल बा को देना है, 8-10 जगह वहां पे वेरिफिकेशन हुआ, करवा करके 2 घंटा में एडमिशन करा के घर आ जाना है। समझ गए ना मेरी बात को? हाँ, और ये वाला आप लोग रख लीजिएगा, इला पीडीएफ, हम पीडीएफ आपको बता देंगे कहां ये पीडीएफ मिलेगा। अभी पूरा देखिए ना इस वीडियो को। आधार कार्ड ले लेना है, किसी प्रकार के कोई गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आधार कार्ड लेकर के तो जाओ। कहिएगा संदीप सर अगर गलत है तब? अब सुनो मेरी बात को, आधार कार्ड का अब देखो सुनो मेरी बात को, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार कार्ड गलत है, तो प्रिंसिपल की इतनी ताकत नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं लेगा। अगर बीसीसी ने अलाउड कर दिया है उस कॉलेज में तो प्रिंसिपल को एडमिशन लेना पड़ेगा, बस अगर आपके पास ये 4 गो डॉक्यूमेंट है तब। हाँ, अगर आपके पास इतना भी डॉक्यूमेंट है ना तो प्रिंसिपल को एडमिशन लेना पड़ेगा, बस उसके पीछे एक रीजन होता है, हाफ डिपिट बनाना पड़ता है। मैंने खुद एडमिशन लिया है, तो इंटर में एडमिशन ले लिए थे, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए, तो वहां के लोग जो है ना हाफ डिपिट हमको बनवा दिया था कोर्ट से 150 रुपया में, कि हम 30 दिनों के अंदर में कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नए हैं, जैसे मान लो मार्कशीट ने है, एसएलसीए ने है, सीएलसीए ने है, तो आप जाइए एडमिशन लेने के लिए, फोटोकॉपी लेकर के जाइए, लेकिन लेकर के जाइए एडमिशन लेने के लिए। वहां पे जाइएगा ना तो वहां पे आपको एक हाफी डिपिट बन जाएगा। हाफी डिपिट में एक बॉन्ड बन जाता है कि हम 1 महीना के भीतर में हम सारे कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट को जमा कर देंगे, बात खत्म है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास एसएलसी नहीं है, 11th में जहां एडमिशन करवा लिए हैं वो एसएलसी नहीं दे रहा है तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराने नहीं जाएंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, एकदम जाना है, वहां पे हाफी डिपिट बनता है, उसको बना करके प्रिंसिपल को दे देना है, प्रिंसिपल साहब कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये रूल है। अरे बीसीसी ने आपको अलाउड किया है जी, समझ गए ना मेरी बात को? अगर हम गलत होते तो बीसीसी हमको स्टेम नहीं जाने देता, एग्जाम नहीं देने देता। इसलिए अगर आपके पास किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तब भी आप एडमिशन के लिए चले जाइएगा कॉलेज, फोटोकॉपी लेकर के जाइएगा, लेकिन लेकर के जाइएगा। वहां पे हाफी डिपिट आपको बना करके दे देगा और उसमें 1 महीना 2 महीना का आपको टाइम दे देगा कि इतना दिन के अंदर में आप जमा कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट को। मेरी बात को समझे? मेरा कहना यह था कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप जाइए एडमिशन के लिए, वहां पे हाफी डिपिट आपको बना देगा, समझ गए ना, कि इतना दिन के अंदर में आप जमा कर दीजिए। इसके बाद एक होता है एडमिट कार्ड। अब कहिएगा सर एडमिट कार्ड किसका? देखो बहुत सारा बच्चा 2025 में 10th का पेपर दिया है, जैसे सीबीएसई का बच्चों का अभी एडमिट मार्कशीट नहीं आया है, अभी वीडियो को बनाने के बाद हो सकता है कुछ दिन के बाद आ गया होगा, है ना। तो जिन बच्चों का अभी मार्कशीट नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि मार्कशीट नहीं आया तो हमारा पॉलिटेक्निक में एडमिशन उन्हें नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्कशीट नहीं आया है तो आपके पास 10th का एडमिट कार्ड होगा, तो आप 10th का एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा। इसके बाद अगर आप 12th का पेपर इस बार दिए हैं तो आपको 12th का भी एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। जैसे बहुत सारा बच्चा ये है जो इस बार 12th का पेपर दिया है तो उसके पास 12th का एडमिट कार्ड होगा, तो आप 12th का एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा एडमिशन लेने के लिए पॉलिटेक्निक में, और 10th का भी एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा, जो 10th पास है तो वो 10th का ले जाएगा, और जो 12th पास है तो 12th का एडमिट कार्ड लेकर के जाएगा और 10th का मार्कशीट लेकर के जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद मार्कशीट में आइएगा। देखो अगर आप 10th पास है और इस बार अगर आप 10th का पेपर दिए हैं तो आपके पास मार्कशीट अगर अभी नहीं आया है, अगर आ गया है तो मार्कशीट लेकर के जाइएगा। अगर मार्कशीट नहीं आया है तो आप एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा। मार्कशीट आई भी नहीं किया तो हम कहां करेंगे? और जो आपका 10th का रिजल्ट आया होगा वो रिजल्ट लेकर के जाइएगा, जो कंप्यूटर से आप निकाले होंगे। ऐसे मार्कशीट आ ही गया है लगभग कॉलेज में, कुछ कुछ बच्चा का स्कूल में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कार्ड लेकर के चल जाइएगा। लेकिन जिनका मार्कशीट आ गया है तो वो 10th का मार्कशीट ले लीजिएगा। लेकिन जो बच्चा पॉलिटेक्निक का फॉर्म 12th लेवल में भरा था तो उसको 10th का भी मार्कशीट लेकर के जाना होगा और 12th का भी मार्कशीट लेकर के जाना होगा।
मैंने क्या कहा, जो बच्चा इसको 10th पे फॉर्म भरा था पॉलिटेक्निक का, सिर्फ वो 10th का पेपर इस बार दिया है, या इस बार 11th में 12th में 12th का भी पेपर नहीं दिया, 12th अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो वो बच्चा सिर्फ 10th का मार्कशीट लेकर के जाएगा। और जो 12th पास है या इस बार 12th का पेपर दिया है, तो वो 12th और 10th दोनों का मार्कशीट लेकर के जाएगा। हाँ, ओरिजिनल लेकर के जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद एसएलसी। सर ये एसएलसी का मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप 10th पास होइएगा तो आपको मिलेगा एसएलसी। हाँ ना, क्या मिलेगा? एसएलसी। तो अगर आप इस बार 10th का पेपर दिए हैं तो आपको मिला होगा एसएलसी, जहां से पास आउट होइएगा ना मार्कशीट लेकर के, वहां मिलेगा एसएलसी। तो ये वाला ओरिजिनल, ऐसा नहीं के लिए चलिएगा फोटोकॉपी मुंह उठा के, नहीं, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल एसएलसी लगेगा। अगर आप ये ओरिजिनल एसएलसी को जमा कर दिए हैं 11th के एडमिशन में, तो जहां आप 11th का एडमिशन करवाए हैं वहां से जाकर के रद्द करवा सकते हैं। अगर वो रद्द नहीं करता है तो पॉलिटेक्निक का जो अलॉटमेंट लेटर रहेगा वो प्रिंसिपल के हाथ में थमा दीजिएगा, स्कूल वाला प्रिंसिपल के हाथ में, कि हमारा डॉक्यूमेंट दो, मेरा अधिकार है डॉक्यूमेंट लेने का। अगर नहीं देता है डॉक्यूमेंट तो आप उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। एक लेटर लिख लीजिएगा, लेटर में लिखिएगा, प्रधानाध्यापक जो भी आपको रहेगा समस्या लिखिएगा, यहां से हमको ओरिजिनल एसएलसी नहीं दे रहा है एडमिशन रद्द कराने के बाद। एडमिशन रद्द कराइएगा तो जो 11th में एडमिशन का चार्ज लगा होगा वो नहीं वापस होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको वहां से ओरिजिनल एसएलसी दे देगा। अगर वो नहीं देता है तो एक लेटर लिखिएगा और वो लेटर में वहां के प्रधानाध्यापक से सिग्नेचर करवा करके, वहां का मोहर मरवा करके पॉलिटेक्निक कॉलेज चले जाइएगा, या फिर कहीं आप बगल का कोई केंद्रीय थाना प्रभारी के पास चले जाइएगा, तुरंत देगा निकाल के। लड़ने से डरिए ना, ऐसा नहीं कहिएगा संदीप सर तो हमको थाना उना जाने भेज रहा है। अरे जीवन में भी बहुत लंबा उम्र है, डरोगे तो दुनिया सता के मार देगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो कहता हूं दुनिया मूर्ख आपको कैसे बना सकता है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग अपना अधिकार छीन सकता है, ये आपके अंदर, ये आपका अधिकार है। समझे मेरी बातों को? हाँ, तो इतना करके रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो ओरिजिनल एसएलसी लेकर के जाना। इसके बाद सीएलसी। सीएलसी किसके पास होगा? कहिएगा संदीप सर हम तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे थे 10th लेवल का, तो हमको 12th का सीएलसी क्यों लेकर के जाना होगा? 12th का सीएलसी लेकर के जाना होगा क्योंकि आपका लास्ट क्वालिफिकेशन 12th है। जैसे इस बार 12th का पेपर दिए हैं, 10th लेवल में पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे थे, तो आपको 12th का सीएलसी लेकर के जाना होगा। एसएलसी आपको नहीं लेकर के जाना, सीएलसी, क्योंकि आपका लास्ट क्वालिफिकेशन 12th है, तो आपको सीएलसी लेकर के जाना होगा। और 10th के एसएलसी का फोटोकॉपी लेकर के जाना होगा, समझ गए ना। और ये आपको सीएलसी लेकर के जाना होगा। कहिएगा संदीप सर, ए संदीप सर हम तो सीएलसी जमा कर दिए ग्रेजुएशन के एडमिशन में, हम बीएससी कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनल वाला सीएलसी जमा कर दिए, तो सर वो निकलवाना पड़ेगा, ओरिजिनल सीएलसी लेकर के जाना पड़ेगा। कहिएगा संदीप सर एक बार में 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं? नहीं, 2 डिग्री कर सकते हैं, लेकिन वो कहां से कर सकते हैं वो आपको हम बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक साथ पॉलिटेक्निक के साथ साथ बीए भी कर सकते हैं, उसकी वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो जाएगा। लेकिन यहां फिलहाल अभी हम आपको ये बताएंगे ओरिजिनल सीएलसी लेकर के जाना है। अगर सीएलसी कॉलेज नहीं देता तो वही प्रोसेस करिएगा जो इसका प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब आइएगा सर आपको, और यहां पे आइएगा, अब जरा यहां पे सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको ये सुनना है, क्या ये सुनना है कि जाति प्रमाण पत्र। कहिएगा जाति प्रमाण पत्र कब आएगा सर? और एक बात और है, जो अगला 2026 के पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहता है तो उनकी बैच जो है वो आपको जुलाई के लास्ट में आएगा। जब बैच आएगा तो आपको सूचना हम दे देंगे, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िएगा। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सबको नहीं बनता है। जो ओबीसी में आते होंगे, जो एबीसी में आते होंगे, जो एससी एसटी से आते होंगे, उनका जाति प्रमाण पत्र बनता है। जनरल कास्ट वाले को जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। और जाति प्रमाण पत्र जो है वो 6 महीना या 6 महीना से ज्यादा का भी बना हुआ रहेगा तो चलेगा। मैंने क्या कहा? कितना लोग कहता है संदीप सर जाति प्रमाण पत्र 6 महीना के अंदर वाला रहना चाहिए। नहीं, 6 महीना के बाहर वाला भी रहेगा तो चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा, शेर की तरह दौड़ेगा, समझ गए ना। हाँ, तो जाति प्रमाण पत्र किसका किसका लगेगा? जनरल वाला का नहीं लगेगा। ओबीसी में आते हैं उनका लगेगा, जैसे यादव जी होंगे सब, इन लोग को लगेगा। ईबीसी वाले को भी लगेगा, एससी कास्ट वाले को भी लगेगा, एसटी वालों को भी लगेगा, इन सारे आप लोगों को लगेगा। लेकिन जो जनरल लोगों से आते हैं उनका नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, आइएगा। इसके बाद आवासीय, आवासीय प्रमाण पत्र सबको लगता है। आवासीय प्रमाण पत्र 6 महीना के अंदर रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आय प्रमाण पत्र भी आपको 6 महीना के अंदर रहेगा तो अच्छा रहेगा,
समझे मेरी बात को? हाँ, आय प्रमाण पत्र और ये दोनों अगर 6 महीना के अंदर रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब कहेगा संदीप सर ये तो हमको लगता है तीनों मेरे पास ना है, तो करना कुछ नहीं है, ये ऑनलाइन होने लगा है, अब डिजिटली होने लगा है। हाँ, ऑनलाइन करवा लीजिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये तीनों का तीनों ऑनलाइन करवा दीजिए किसी साइबर कैफे की दुकान से। 4 से 5 दिनों के अंदर में ये बन जाता है, फिर उसको साइबर कैफे की दुकान से ही उसको निकलवा लीजिएगा। अब ब्लॉक व्लॉक जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार के इतनी गंदी कानून व्यवस्था है कि अगर आप जातिवासी बनाने जाइएगा ना तो आप यहां से ऑनलाइन कर दीजिए, लेकिन वेरीफाई नहीं करेगा ब्लॉक वाला। और जैसे 300 रुपया जेबिया में घुसाइएगा ना तो खट से ना तुरंत कर देगा वेरीफाई 1 मिनट के अंदर में। सर ये बिहार की बड़प्पन नहीं है, बिहार की मतलब कहता है ना, बिहार की बेसब्र मतलब बिहार की शर्मिंदी है। इतनी गंदी मतलब कहता है बेशरम की चीजें हैं। तो सर आप ऑनलाइन कर दीजिएगा तो वो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन बना लीजिए, ठीक है, अभी से टाइम है, समझ गए ना। आइएगा, पुराना है तो पुराना वाला भी लेकर के जाइए, कोई दिक्कत, लेकिन आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए 6 महीने के अंदर। इसके बाद जो आते हैं जनरल कास्ट से और ये ईडब्ल्यूएस लगाए हुए थे फॉर्म भरने के टाइम, तो आपको ईडब्ल्यूएस लेकर के जाना होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। डीक्यू का मतलब होता है विकलांग जो हैं, विकलांग वाले के लिए डीक्यू सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। जो एसएमक्यू से आते हैं, जिनके पिताजी फौज में जॉब करते हैं, फौज में जो लगाए हुए थे, तो वो एसएमक्यू अगर आप लगाए हुए हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना होगा। इसके बाद एक आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। कहिएगा संदीप सर हमारा तो करेक्टर सर्टिफिकेट थाना प्रभारी से बनाना पड़ेगा ना। एसपी से बना ले संदीप सर, हमारा पापा को ना बड़ी पहुंच है। छुछुंदर आदमी, करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ना कहीं से बनाना ना है, थाना प्रभारी यार से। आप वो करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेकर के जाना, करेक्टर सर्टिफिकेट वो लेकर के जाना है जब आप कॉलेज से पास किए होंगे ना, जैसे आप स्कूल 10th पास किए होंगे ना, तो वहां से आपको करेक्टर में लिखा होगा गुड। जैसे जो क्लास डेली करता है तो उसका एसएलसी में ही अब लिखता है गुड और वेरी गुड। अगर आप डेली क्लास करिएगा ना तो आपको लिख देगा वेरी गुड। हाँ, अगर प्रिंसिपल के नजदीकी रहेगा वेरी गुड, मतलब आपका करेक्टर बहुत अच्छा है। अगर नहीं जाते होंगे क्लास व्लास डेली 10th 11th में, 10th में नहीं जाते होंगे डेली क्लास, तो लिखेगा गुड, और कितना लिखेगा बैड गुड, समझ गए ना। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहीं से बनवाना नहीं है, वो आपको एसएलसी में ही लिखा हुआ रहता है आपका करेक्टर गुड है या वेरी गुड। ऐसा नहीं कि थाना रोज दौड़ रहा है करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, 2-4 जोड़ा जूता खिया जाएगा। नहीं, वो सब नहीं, एसएलसी में ही लिखा हुआ रहता है, और 12th पास होगा तो करेक्टर सर्टिफिकेट उसी में रहता है, वो कॉलेज से मिलता है। मैंने साफ शब्दों में लिख दिया, चरित्र प्रमाण पत्र आपको कॉलेज से ही मिलता है, आपको थाना प्रभारी से नहीं बनाना। थाना प्रभारी से तब बनता है जब नौकरी करने लोग जाते हैं, समझ गए ना मेरी बात को। हम देखो बड़ा क्लियर कट आदमी, चला हमारा पास पूरा जब जानकारी रहता है तब भी वीडियो लेकर के आते हैं, और नहीं रहता है तो पहले अध्ययन करते हैं। हाँ, क्योंकि आपके वजह से हम है ना जी। आज पूरी यूट्यूब का टीचर्स एक तरफ है तो मैं अकेला एक तरफ हूं। क्यों? कि सर आज तक मैंने मेरे हाथों में कलम है, किसी के प्रति मैंने गलत नहीं सोचा, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि मेरे अंदर ये कभी शिक्षा मत दीजिएगा कि मैं किसी के प्रति गलत सोचूं। ये संविधान की दुनिया है, ये भारत की नागरिक हैं, यहां 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है, और सबकी विचारधारा अलग अलग है, सबका सोच अलग अलग है। तो सबके लिए हम अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन लगभग लोगों के लिए मैं अच्छे हूं, क्योंकि आज तक मैंने किसी लिए गलत नहीं सोचा है ना। आइएगा, बढ़िएगा। इसके बाद ये करेक्टर सर्टिफिकेट की कहानी खत्म हो गई, इसको अलग से नहीं बनाना, आपको एसएलसी में लिखा रहता है गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है लोगों को। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आप सदर अस्पताल से बना लीजिएगा। सदर अस्पताल जाइएगा, वहां के डॉक्टर्स को कहिएगा कि हमको मेडिकल सर्टिफिकेट बना दीजिए, इस बार हमें पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है। थोड़ा बहुत जांच उच करेगा एक आध दो को, फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके ऐस करके दे देगा। अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो कंपलसरी नहीं है कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के ही जाना है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो कॉलेज के टीचर एडमिशन लेंगे। अगर पॉसिबल है तो मेडिकल सर्टिफिकेट बना लीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई टॉर्चर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि देखो जो मिडिल फैमिली से हैं, जिनके पिताजी किसान हैं, जो बच्चे हैं, तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में बेचारा को 2-4-10 दिन दौड़ना पड़ेगा और 2-4-5 हज़ार खर्चा करना पड़ेगा, तब सदर अस्पताल वाला मेडिकल सर्टिफिकेट देगा। तो आपको कोई जरूरी नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट,
मैंने खुद नहीं लगाया था पॉलिटेक्निक के पेपर में, तो एडमिशन में तो हमको पता नहीं था मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है। अब तो आप लोग को हम जानकारी देने लगे हैं ना। हाँ, तो सर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो बल्ले बल्ले, बन गया तब भी बल्ले बल्ले, नहीं बना तब वो बल्ले बल्ले, ठीक है। हाँ, इसके बाद हो गया केस की कहानी खत्म। ये बायोमेट्रिक क्या होता है, देखो जब आपका पॉलिटेक्निक का पेपर आएगा ना, जैसे पॉलिटेक्निक का अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो एक बायोमेट्रिक फॉर्म आता है। क्योंकि अब देखो होता है क्या ना, अब बिहार के सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक से बनता है। हाँ, आप कॉलेज जाइएगा तो ऐसे सटाइएगा थंप, तो करेगा टी, तो समझ जाइएगा कि आज का अटेंडेंस हमारा हो गया। हाँ, तो यही है। तो बायोमेट्रिक पेपर आता है, कहाँ पे आएगा पेपर, ये वेबसाइट पे ही आएगा, बीसीसी की वेबसाइट पे। कैसे डाउनलोड करना वो आपको हम बता देंगे। तो ये आपको वेबसाइट पे ही आएगा बायोमेट्रिक फॉर्म, ये आपको कॉलेज जाइएगा तो वहाँ भी आपको निकाल देगा, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर, और ये आपको रिजल्ट के बाद आता है बायोमेट्रिक फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब हम आप सबको बताना चाहूँगा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा। इसके बाद अगर आपके मन में, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में और कई तरह का सवाल है तो आप जो है ना, मैं संडे को, संडे जैसे कल संडे है, ठीक है। हाँ, तो संडे इंस्टाग्राम पे रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूं और लगभग 1 घंटा लाइव रहता हूं और इन सारे सवालों को मैं जवाब देता हूं बेसब्री से। क्योंकि देखो मैं, हमसे कॉल पे बहुत कम बात हो पाता है और थोड़ी हमारी टीम जो है आप सबसे थोड़ी सी अच्छे से बात भी नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है, तो मैं उन लोग को बोलता भी हूँ, तो हमसे आप बात कर सकते हो लाइव में, ठीक है। हाँ, इसके बाद मेरी आईडी जो है, इंस्टा आईडी जो मेरा है, मेरा इंस्टा आईडी है संदीप SANDEEP, संदीप हाइफेन 1842 इतना सर्च करोगे इंस्टाग्राम में ना तो मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे मैसेज का भी हम आपको रिप्लाई देंगे। और ये नाम जो है गुरु इस बार बरकरार रहा, रैंक 1 से लेकर के 100 तक में 80 छात्र रहा। सर ये आप सबकी खूबसूरती है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और दूसरी बात, ये वाला जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम आईडी पे दे देंगे। तो जो लोग अब तक टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किया, तो सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक होगा, टेलीग्राम, या फिर जाकर के टेलीग्राम में सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ये वाला पीडीएफ आपको दे देंगे। और इस पीडीएफ में ना हर एक चीज को बैग में ना, जो है बैग में लेकर के एडमिशन कराने जाना ना, तो हर एक चीज को बैग में संभाल के रखना, ठीक है। हाँ, तो इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम आईडी पे दे देंगे। तब तक ये बताइएगा वीडियो कैसा लगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक जबरदस्त होगा। सबको दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू।